Limited presented its financial statement for financial year 23-24 to its auditor for expressing an opinion thereon. ओके, दोनों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 23-24 दिया जिसपे ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन. द ऑडिटर वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट started comparing various items of P&L of the year under audit with previous financial years. What is auditor trying to achieve to carrying out by those comparisons? Oh ho. ओके भाई साहब. ओके साहब, आंसर मत देखो. मेरे ख्याल से 90 मतलब 99%, कोई दिक्कत नहीं इसमें. मेरे को आंसर एक बार देखूंगा मैं, बट मेरे को बताइए ओके क्या है ये. पहला क्वेश्चन, कोई स्टैंडर्ड का नाम नहीं दिया बड़ी. क्या ये 510 लग रहा है? 510 नहीं. 510 होता तो ओपनिंग बैलेंसेस होते. यहां पर ओपनिंग बैलेंस कंपेयर ही नहीं कर रहे बड़ी. यहां पर कंपेयरिंग वेरियस आइटम्स ऑफ P&L ऑफ द ईयर अंडर ऑडिट विद प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. आइटम ऑफ P&L कंपेयर कर रहे हैं. अच्छा, अभी किसी को आएगा 710 कर सकते कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन? नहीं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हम कंपैरिजन करते हैं ईयर एंड पे. ओके या ईयर एंड पे. और याद होगा मैंने बताया था ईयर एंड जब बैलेंस शीट है. नहीं संजू, यही गड़बड़ होगी. देख क्वेश्चन क्या तोड़ है. ओके मेरे को बता ईयर एंड में 710 कब बनेगा? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कब करेगा? ईयर एंड में करेगा ना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. कंपैरिजन जब बैलेंस शीट बन जाएगी तो अगले साल बैलेंस शीट P&L आइटम्स चेक करना है, कंपेयरिंग वेरियस आइटम्स. ये ऑडिटर वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट ईयर एंड पे नहीं, वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट कंपेयरिंग वेरियस आइटम्स ऑफ P&L. ओके, उसमें वेरियस आइटम्स ऑफ P&L कंपेयर कर रहा हूं विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर्स. मैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में मैं प्रीवियस ईयर. ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. मेरे को पता कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो आप बोल रहे हो, अगर मैं देखो मैक्सिमम ये मैं गारंटी बोलता हूं 710 में सब लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि 710 में क्या कर रहे हैं. ओके एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ये दो कॉलम है. ओके ये प्रीवियस ईयर के. ओके ये 23-24 के कॉलम होंगे और ये 22-23 के कॉलम होंगे. और ये इसके अंदर 22-23 के कॉलम में 23-24 होगा और 22-23 भी होगा और इसमें 22-23 भी होगा और 21-22 भी होगा. हमको ये कॉलम कंपेयर करना है. ये होता है 710, लेकिन ये है नहीं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है. ओके कंपैरिजन. तो ये क्यों कंपैरिजन कर रहा हूं? व्हाई आई एम कंपेयरिंग. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई आई एम कंपेयरिंग. व्हाट इज द ऑडिटर ट्राइंग टू अचीव पर्पस. सर जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा क्या यहां पर कोई अनयूजुअल आइटम है क्या. इफ देयर इज अनयूजुअल चीजें, कुछ अनयूजुअल चीजें, तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं. और अनयूजुअल अगर मटेरियल है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं. आई होप याद क्लियर है बड़ी. अच्छा मेरे ख्याल से संजू भाई ओके जो दूसरे लोग भी है सब लोग को ये समझ में आया कि 710 क्यों नहीं है. अच्छा 510 तो ही नहीं सकता, ये तो क्लियर है. और दूसरे प्रोसीजर भी नहीं लग रहा है क्योंकि ये कंपैरिजन है. तो ये मेनली 710 और 510 में कंफ्यूजन, 710 एंड 520 में कंफ्यूजन है. 710 में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन 710 में मैं आपको बता रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन किया जाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इधर P&L के आइटम्स कंपेयर कर रहा हूं. ओके P&L के आइटम्स है. आई होप ये क्लियर है क्या. अच्छा मेरे को बताओ समझ में आया क्या भाई. बाकी ओके ठीक है. संजय भाई समझ में आया क्या? मेरे को बताइए समझ में आया क्या. तो सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ना एनालिटिकल प्रोसीजर में पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. याद है पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. टेक्निक कुछ पूछी नहीं है इन्होंने. पर्पस क्या हासिल करना चाहता है? तो भाई साहब पहला वो बैलेंस शीट कंपेयर करके हासिल करना चाहता है. दूसरा P&L आइटम को कंपेयर करने का हासिल करना चाहता है. ओके ट्रेंड भी दिखता है, पैटर्न ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दिखता है. चौथा ओके वो अब दिखता है क्या कुछ अनयूजुअल है क्या, और अनयूजुअल को उसको इन्वेस्टिगेट करने बोलता है. ओके ये पर्पस होगा. तोड़ मालिक. ओके तो एक बार इसका आंसर देख लेता हूं मैं वैसे भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा अब 710 रहा तो मार्क्स मेरे को मेरी वाट मत लगाना. पर मेरे जो लॉजिक से जो है क्वेश्चन नंबर क्या था 12 पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. ओके तो मतलब भाई साहब 710 क्यों नहीं होगा. लॉजिक क्लियर है मेरे को उस क्वेश्चन से लगा. हो सकता है कुछ ये लोग कुछ और अलग तरह करें, लेकिन डेफिनेटली तो 12th वाली कहानी पक्का क्लियर. 12th वाली कहानी पक्का क्लियर है बड़ी. टेक्निकली मैं बताऊं ये फाइनल वालों के लिए भी तोड़ काम का क्वेश्चन है. फाइनल के लिए भी बहुत तोड़ काम का है. इसका मैं ये नंबर ऑफ मिनट्स का ना मैं क्लिप बनाने बोलूंगा और इसको फाइनल का एक रील करके डालने बोल दूंगा. मां कसम बोल रहा हूं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. ओके कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एंड यू मे एंड अप राइटिंग द रॉन्ग आंसर. तोड़ पॉइंट है भाई साहब. तो भाई साहब क्वेश्चन